गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फन ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे, है ना बच्चों। वैसे आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी जानते भी होंगे इंडिपेंडेंस डे भारत में कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस आपको याद हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। 15 अगस्त। हाँ, तो बच्चों आज की एक कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो अपनी समझ के अनुसार उस समय की बात, ये बच्चा उस समय का है जब भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था और नमक का जो नमक के लिए, जो एक इंसान के लिए जो आज नमक हम लोग खाते हैं, जो हम लोग खाने में नमक डालते हैं, पहले के टाइम पर जब ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी तब उस पर टैक्स लगा करता था। तो कैसे गांधी जी ने उस टैक्स से हमें फ्री करवाया और कैसे हमने अपना नमक, हम भारतीय, क्योंकि पहले से ही नमक बनता था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे बड़े चालाक थे, वो हमारे यहाँ से ही नमक ले करके, हमारे यहाँ के ही नमक बना करके और हमारे ही लोगों से टैक्स लिया करते थे। नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए था। इसी चीज़ की लड़ाई के बारे में इस कहानी में बहुत ही अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चलो हम लोग बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। लड़के का नाम है धनी। ठीक है, क्या नाम है? धनी। धनी को पता था आश्रम, साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, में कोई बहुत बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। उसे ये आभास था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, लेकिन कोई उसे नहीं बताता था। क्यों नहीं बताता था? वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। तो वो कह रहा है कि उन सबको ये लगता है, बड़ों को ये लगता है कि मैं 9 साल का हूँ, मुझ में दिमाग नहीं है, मैं छोटा हूँ, मैं बुद्धू हूँ। लेकिन धनी बोल रहा है, मन ही मन में वो बोल रहा है, मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते हैं। तो यहाँ पर अब धनी के बारे की बात हो रही। धनी कहाँ रहता है? धनी अपने माँ बाप के साथ में बड़ी अच्छी जगह पर रहता है, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। ठीक है, तो धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम में। वैसे आपने ये गाना सुना होगा ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बोलो सब मिल के। शायद ऐसे ही था, कैसे था मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर चलो, आप लोग ये गाना बाद में सर्च करके सुन लीजिएगा। ठीक है, तो साबरमती आश्रम महात्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था। वहाँ पर बहुत लोग, महात्मा गांधी भी रहा करते थे और जितनी मीटिंग्स हुआ करती थी वहाँ पर हुआ करती थी, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो जितने भी लोग साबरमती आश्रम में आकर के रहते थे वे सभी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते और भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। तो जब वो लोग वहाँ पे आश्रम में आते, तो क्योंकि देखो आश्रम में, हम लोग कहीं भी आश्रम में जाएं, ऐसा होता है, पहले ऐसा हुआ करता था कि सारा काम आश्रम वालों के जो सेवादारी होते हैं उनके ऊपर नहीं डाला जाता है। चरखे चलाए जाते हैं वहाँ पे, किचन का भी काम सब लोग मिलके करते हैं, बर्तनों का भी काम सब मिलके करते हैं, कि कोई एक काम किसी एक पर नहीं होता है। जितने लोग आश्रम में रहते हैं वो सभी काम करते हैं। तो वो आश्रम में जो लोग रहते थे वो चरखों पर सूत काटते थे और भजन गाते थे, और गांधी जी जो बातें उन लोगों को बताते थे, उनको ज्ञानवर्धक बातें सुनाते थे, वो गांधी जी की सारी बातें सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। ऐसा नहीं था कि कोई, हम आश्रम जाकर के आराम से बैठ, जो लोग सोचते हैं ना, अरे छोड़ो पढ़ाई लिखाई, अपना हम आश्रम जा कर के रहेंगे,
बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत लोग, जो कि ये ठीक है आश्रम रहो जा करके, लेकिन आश्रम में भी आप आराम से नहीं रह सकते, वहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो और ये है कि कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आपको अपना अंदर से खुद ही लगेगा कि नहीं सब काम कर रहे हैं और मैं बैठे बैठे खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो साबरमती आश्रम में सभी कोई ना कोई काम करते होते खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब बिन्नी कौन थी? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो क्योंकि साबरमती में जितने लोग रहते थे सबको कोई ना कोई काम असाइन किया गया था, ठीक है ना। तो कोई बर्तन धोता, कोई कपड़े धोता, तो कोई खाना पकाता, कोई गाय बकरियों का दूध धोता, कोई पानी लेके आता, कोई सब्ज़ी उगाता, कोई सब्ज़ी बनाता, कुछ ना कुछ काम करता ही। और धनी क्योंकि बच्चा था 9 साल का, है ना, उसके पास भी एक काम था। उसका काम क्या था? बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन है? कमेंट करके बताओ, बिन्नी कौन है? कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी और धनी को अपना काम क्यों इतना पसंद था? बिन्नी की देखभाल करना क्यों पसंद था? इसका भी उत्तर मुझे कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको फिर से दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। क्योंकि बिन्नी जो कि बकरी थी धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी, ठीक है। अब उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी, ये सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो आश्रम में ही धनी बिन्नी को हरी घास खिला चुका है और उसके बाद उसके बर्तन में पानी डाल रहा है और उससे बात कर रहा है, कह रहा है कोई बात तो ज़रूर है बिन्नी, ये जितने भी लोग हैं ये सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई तो योजना बनाई जा रही है, कोई तो प्लानिंग की जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। बिन्नी क्योंकि बकरी है, वो ऐसे से करके उसने घास चबाते हुए सिर हिलाया और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। तो अब उसने क्या किया, क्योंकि उसको भूख लगी थी, तो वो क्या किया कि जो उसकी बिन्नी है, चंचल सी उसकी जो बकरी है, वो कूदती फांदती बिन्नी को लेकर रसोई घर की तरफ चला, ठीक है। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। तो उसकी माँ क्या कर रही थी, पहले के टाइम पर लकड़ियों पे चूल्हा बनाया जाता था और बहुत लोग उसको फूंकते थे ताकि आग तेज हो, ठीक है, और जिसकी वजह से कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? अब ये धनी ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल पूछा। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा ज़रा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अब अम्मा खाना बना रही है, इतनी खांसी हो रही है, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है आग जलाने के लिए, और धनी चला आया बीच में उनसे सवाल जवाब करने। तो माँ तो बड़ी भोली होती है, तो माँ ने उसको बताया कि गांधी जी कहीं जाने वाले हैं, समुद्र के पास कहीं। फिर उसको डांट के भगा देती है कि तुम अब सवाल पूछना बंद करो और यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धुआं बहुत हो रहा है और मुझे खाना बनाने दो। धनी सब्जियों की क्यारियों की तरफ निकल गया। जहाँ पर सब्जियों के जो पौधे लगे होते ना, क्यारियाँ वो लगी हुई थी, वहाँ चला गया। जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा हैं उसके, ठीक है, मतलब सगे चाचा ना भी हों, लेकिन क्योंकि आश्रम में रह रहे हैं तो वो बिंदा को चाचा बोलता था, ठीक है। तो वो बिंदा आलू खोद रहा था। तो वो बिंदा चाचा से पूछता है, बिंदा चाचा,
धनी उनके पास बैठा। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? तो बिंदा चाचा से धनी ने पूछा, क्या आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्यों हो रहा है? इससे पहले बिंदा और कुछ बोल पाते, धनी ने और प्रश्न दाग दिए कि कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूछने लगे। तो बिंदा ने खोदना रोक दिया। बिंदा क्या खोद रहा था? कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा ने आलू खोदना रोका और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, ये मेरा सारा पालक चबा रही है। तो बिंदा ने कहा, मैं तुम्हारे सारे जितने भी प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं सबके उत्तर दूंगा, पर पहले तुम इस बकरी को यहाँ से ले जाओ और कहीं बांध दो, क्योंकि ये मेरी क्यारी की सारी पालक खा जा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। धनी ने बिन्नी को बाहर ले गया और क्यारियों से बाहर ले गया और नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। तो अब यहाँ से बिंदा बताना शुरू करेंगे कि यात्रा किस बारे में है, कौन कौन जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बताएंगे। ठीक है, बिंदा बताएंगे। तो गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। तो गांधी जी और उनके कुछ साथी कुछ उनको सपोर्ट करने के लिए गुजरात में पैदल चलते हुए जाएंगे। याद रखिए, साबरमती गुजरात के पास है। गुजरात में मेरा मतलब है अहमदाबाद के पास में है। अब गुजरात में ही एक और जगह है दांडी, ठीक है, कि नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। तो गांवों और शहरों में होते हुए पूरा महीना चलेंगे। तो वो अहमदाबाद से पूरे गुजरात में घूमते हुए दांडी नामक जगह पर पहुंचेंगे। ठीक है, और वो पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। दांडी पहुंचकर एक नमक बनाएंगे। वहाँ पर क्या था कि वहाँ की जो धरती है, वहाँ की जो लैंड है, वहाँ पे नमक बहुत है। ठीक है, गुजरात के समुद्र के इस किनारे पर नमक बहुत है। आपको अगर सर्च करना है तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नमक किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो गुजरात है। ठीक है, और ऑल थैंक्स टू गांधी जी कि उन्होंने नमक को टैक्स फ्री बनवाया। ठीक है, और वो भी इंडिया में बनवाया, क्योंकि बाहर से आया हुआ सॉल्ट, तो बाहर से आया हुआ नमक तो और भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता, जबकि हमारे देश में ऑलरेडी नमक है। आज यही जानकारी हम लोग जो है पढ़ेंगे इसमें। तो क्या था कि दांडी नामक जगह पर जाने के लिए उनको 1 महीने का पूरा महीना वो चलेंगे। अब दांडी तक जाकर दांडी पर जब वो पहुँचेंगे तब वो नमक बनाएंगे। नमक, धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से ख़रीदा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न मेरे भी बचपन में आया था कि दांडी का करने की क्या ज़रूरत थी, नमक हम दुकान से ख़रीद भी तो सकते थे। आपका ऐसा क्या कहना है? क्या हमें नमक दुकान से ख़रीद सकते हैं? बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं ना। तो यहाँ पे बिंदा उसके ऊपर हंसे कि हाँ, हम लोग नमक जो है दुकान से ख़रीद सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक बात तो ये पता ही है कि जब गांधी जी को कोई विरोध करना होता है तो उसकी यह यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। तो वो हामी भरता है, कहता है हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ़ लड़ सकें।
और भारत स्वतंत्र हो जाए, पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर धनी बोल रहा है बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नमक को लेकर के क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं लगती। बिल्कुल धनी, पर क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब ये जो कर है इसे बोलते हैं टैक्स। क्योंकि नमक के बिना खाना बन नहीं सकता है, नमक के बिना इंसान कैसे जिएगा? ये तो इंसान के जीवन के लिए बेसिक नीड है, तो इसके लिए हम टैक्स क्यों दें? ये कोई हमारी कोई बोलते ना, ये कोई हमारी प्रिविलेज नहीं है। मैं कोई प्रिविलेज, हम लोग इसकी कोई जो है कोई बहुत बड़ी चीज़, जैसे कार अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये हमारी प्रिविलेज है, हम कोई प्रिविलेज कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं। नमक हमारी बेसिक नीड है, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, धनी हैरान रह गया, नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से भी गरीब यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया तो धनी को जब बताया कि हम लोगों को ब्रिटिश सरकार को हमें कर देना पड़ता है, यानी कि टैक्स देना पड़ता है, ये सुन करके वो थोड़ा सा हैरान हुआ। बिंदा चाचा ने आगे और बताया कि नमक की ज़रूरत सभी को है। आपको पता है, अगर बॉडी में नमक कम हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। आप पता करिए, जो घेंघा रोग है वो भी नमक की कमी से होता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि हर भारतवासी, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे ये कर मीन्स टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर धनी की आंखों में गुस्सा आता है। वो कहता है ये तो सरासर अन्याय है, ये तो पूरी तरह से गलत है। तो अब यहाँ पर धनी बोलता है हाँ, यह अन्याय है, ये इनजस्टिस है, ये बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं, अब आगे बता रहे हैं धनी चाचा जो हैं वो बता रहे हैं, बिंदा चाचा, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। कि सिर्फ इतना नहीं है कि टैक्स देना पड़ रहा है, बल्कि इन भारतीय लोग नमक बना नहीं सकते, क्योंकि उनको ब्रिटिश सरकार ने बैन कर रखा है कि भारतीय नहीं बनाएंगे। भाई क्यों नहीं बनाएंगे? हमारी धरती है, हमारी धरती पर नमक बन रहा है और हम अपनी धरती का यूज़ नहीं कर सकते। तो महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वो बात नहीं मानी, ठुकरा दी, यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, यानी कि गांधी जी ने निश्चय किया, वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। ठीक है, वैसे ये बात सच है, वहाँ पे इतना नमक है कि अगर आप उस पानी में भीग करके खुद अगर अपने आप को धूप में सुखाएंगे ना, तो आपके बॉडी पे इतना नमक आ जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, अब मुझे आप लोगों से एक प्रश्न पूछना है कि नमक का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? आपको इसका उत्तर देने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि भारतवासी, हर भारतवासी, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, उसे नमक पर टैक्स देना पड़ रहा है। क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी। तो अब ये बात देखो, आज के टाइम पर अगर किसी को कोई बात फैलानी हो तो फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, अपना व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया, सबको पता चल गया। लेकिन उस समय जब ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, तब क्या होता था? अखबार और रेडियो, ये जो मेन मीडियम होते थे कोई भी बात दूर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके लिए भी अपनी बात अलग अलग शहरों तक पहुंचाने के लिए गांधी जी ने क्या सोचा कि वो दांडी मार्च करेंगे, यानी कि दांडी तक पैदल चलकर जाएंगे। तो उससे हर शहर में ये बात होगी कि गांधी जी आए हैं और वो दांडी जा रहे हैं। और ये बात सच में ऐसा मेरे दादाजी ने बताया था, क्योंकि मेरे दादाजी तब बच्चे थे। उन्होंने बताया कि जिस शहर में जाते थे वहाँ पर लोग उनके पीछे, मतलब समझो अगर सिर्फ 15 लोग निकले होंगे ना, तो वहाँ तक जाते आते हज़ारों की भीड़ हो गई थी।
दांडी तक पहुँचते पहुँचते। तो ये सारे फ़ोटो अखबारों में आते थे, मेरे दादाजी मुझे बताते थे ये सारी चीज़ें। तो अखबारों में फ़ोटो छपेंगी, रिपोर्ट रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी, तो इस तरह से ये बात फैल जाएगी कि गांधी जी नमक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के लोग यह जान पाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी, ठीक है ना, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार को शर्म नहीं थी कि जो बेसिक नीड है उस पे टैक्स नहीं लगता है। लेकिन गांधी जी के उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, और दांडी मार्च के द्वारा गांधी जी ने उनको सबक सिखाया, और उनकी बड़ी उनकी जो है बाद में बेइज्जती भी होती है ब्रिटिश सरकार की, ठीक है ना। तो अब धनी बोलता है गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमक उठी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। तो दोपहर के समय जब आश्रम में थोड़ी सी शांति छाई हुई थी, जब सब लोग सो रहे थे, तो धनी ने अपने पिताजी को उठाया, पिताजी को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे, यानी कि चरखे पर सूत काट रहे थे, ठीक है। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? अब धनी ने बिना कुछ आगे पीछे सोचते हुए सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तो पिताजी ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, ये बोला धनी ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। तो अब धनी क्योंकि बच्चा है, 9 साल का है, तो उसके पिताजी ने बोला कि तुम बेकार की बात मत करो, तुम बच्चे हो, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं, तो आश्रम के यंग बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, सिर्फ वही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, धनी ने ज़िद पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। उसने बोला कि मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे भी तेज़ दौड़ सकता हूँ, तो आप ऐसा ना कहें कि मैं इतना लंबा नहीं चल पाऊँगा। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया। तो धनी के पिता ने चरखा जो चरखे से जो सूत काट रहे थे वो रोका, धनी को समझाने लगे। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो अब उसके पिताजी ने समझाया, सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्होंने महात्मा जी को खुद चुना है, जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है, ठीक है। तो धनी के पिता का ये कहना है, अगर महात्मा जी कह देंगे तुम चलो तो तुम चलो, लेकिन मुझे महात्मा जी ने चुना है इसलिए मैं जाऊंगा। तो अब यहाँ पर धनी बोलता है, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। धनी को इतना कॉन्फिडेंस है, कह रहे ठीक है मैं उन्हीं से बात कर लूँगा और वे ज़रूर हाँ कहेंगे। अब क्योंकि गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, बिज़ी रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। तो अब ये बात धनी भी है, इतना बोलते सेंसिबल इंसान, सेंसिबल बच्चा, उसे पता था कि गांधी जी बड़े व्यस्त रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो उन्होंने उसे जो है महात्मा गांधी जी इसको अकेले पकड़ने का उन्होंने सोचा कि जहाँ पे मैं वो अकेले उनसे बात कर सकें। तो धनी को उनका समय मालूम था कि किस समय वो बात कर सकता है। वो समय क्या था? रोज़ सुबह आश्रम में जब गांधी जी पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला जहाँ पर गाय रखी जाती हैं, तो ऑब्वियसली वो गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्ज़ी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। तो उसी समय जब
जब धनी उठा था तो वो गांधी जी को ढूंढते ढूंढते पहुंचा। उसने देखा कि गौशाला में वो गाय देख रहे थे और फिर वो सब्जी के बगीचे में आए और मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा चाचा, जो कि धनी के बिंदा चाचा हैं, उससे बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये बिन्नी कौन है? कमेंट करके बताओ, अगर याद हो तो। इस बिन्नी क्या है, कौन है? कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए आपको मैं देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। बिन्नी है एक बकरी, धनी की बकरी, जो कि उसकी फ्रेंड है, उसकी मित्र है। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। अब जब धनी और बिन्नी लगातार गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे थे, ठीक है। अब लास्ट में जब गांधी जी बिंदा जी से बात करके अपनी झोपड़ी की ओर जा रहे थे, बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा। तो बरामदे में चरखे के पास बैठकर गांधी जी ने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। अब धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कूदते हुए आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? तो गांधी जी ने नोटिस कर लिया कि बिन्नी की जो धनी है वो उनके पीछे पीछे चल रहा है। फिर आखिर में महात्मा गांधी जी ने धनी को बुलाया। धनी से पूछते तुम्हारा नाम क्या है? और क्योंकि सब लोग गांधी जी को बापू कहते थे तो धनी ने बोला कि धनी बापू, मतलब बापू को बताते हुए बोला। अब उन्होंने पूछा क्या यह तुम्हारी बकरी है? ये बकरी क्या तुम्हारी है? गांधी जी ने पूछा। तो धनी ने बोला जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी ने गर्व से मुस्कुराया, बड़ी ही प्राउडली वो उसने स्माइल किया और कहा कि ये मेरी दोस्त बिन्नी है और इसी का दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? देखो गांधी जी है ना बड़े समझदार कि वो समझ गए कि धनी और बिन्नी उसका पीछा कर रहे हैं। तो कहते तुम मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने बोला कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? आखिर हिम्मत करके उसने पूछ लिया। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। गांधी जी ने मुस्कुराकर उसको समझाया कि तुम अभी छोटे हो, दांडी बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता, जो कि तुम्हारे पिता नौजवान हैं, यंग हैं, वो ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। अब आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो अब क्योंकि धनी बच्चा है, उसको नहीं पता है कि किससे कैसे बात करनी है, फिर भी वो कहता है पर आप तो नौजवान नहीं हैं, अब आप नहीं थकेंगे? तो गांधी जी बोलते हैं मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो धनी भी अड़ गया, कहता है मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो अब गांधी जी कुछ सोच कर बोलते हैं हाँ ठीक है, मगर एक समस्या है। तो गांधी जी ने कुछ सोच कर बोला ठीक बात है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? तो अब गांधी जी ने उसको फंसाया, क्योंकि वो बच्चा है और हो सकता है कि दांडी जाते जाते ब्रिटिश उनके ऊपर हमला करे, तो बच्चे को संभालना बहुत ज़रूरी है ना। वो चाहते तो लेके जा सकते थे, आपका भी दिमाग ये कहता होगा गांधी जी क्यों नहीं लेके जा सकते, उनको लेके जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ना पूरे रास्ते भर में कहीं भी ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर अटैक कर सकती थी, किसी को भी नुकसान पहुंच सकता था। इसी से बचने के लिए बच्चों को वो नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, कि मैं चलूँगा मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊँगा
तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा। तो कह रहे हैं इतना दूर तक मैं पैदल चल के जाऊँगा, फिर मैं वापस आऊँगा तो मैं तो कमज़ोर हो जाऊँगा और मुझे वापस ताकत चाहिए। उसके लिए मुझे दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत वापस लौट आए। अब बिन्नी की देखभाल कोई नहीं करेगा तो मुझे दूध कैसे मिलेगा? यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। तो धनी ने बिल्कुल ऐसे ही बोला, यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और फिर क्या बोलता है, और सिर्फ मैं जानता हूँ इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। गांधी जी ने बड़े प्यार से उसको समझाया था और फिर उससे पूछते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो हाँ करेगा। उसने कहा, जी हाँ करूँगा, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। बच्चों कितना अच्छा लग रहा है ना, गांधी जी इतने डाउन टू अर्थ हुआ करते थे। ठीक है, दांडी मार्च में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री में, और आप लोगों को इसके बारे में जानना पड़ेगा। लेकिन ये हिंदी है, इसमें कहानी थी, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दी गई है। किसी शब्द में, किसी वाक्य में, किसी अर्थ में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगला टॉपिक आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि जो मैंने नहीं पढ़ाया है या आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ, तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो को आपने अब तक लाइक ना किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फनी ट्यूटर को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।